हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस विशेष जन्माष्टमी महामहोत्सव में हिज ग्रेस मदन सुंदर प्रभु जी का, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी अतिथि और भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पहले से ही जान रहे होंगे कि आज का जो टॉक शो है, इसका जो मुख्य विषय है वो है सनातन धर्म। आज जो प्रभु जी के साथ हमारी मुख्य रूप से चर्चा होगी वो सनातन धर्म पे होगी। तो प्रभु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉक शो के पहले हमने एक मैसेज सर्कुलेट किया जिसमें हमने लोगों से क्वेश्चंस मांगे और हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए और जिन्हें मैं आपके सामने रख के आपसे उसके विषय में जानना चाहूँगा। तो प्रभु जी, जो आज के समाज में धर्म को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, सनातन धर्म के विषय में भी अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह और अनेक प्रकार के संशय लोगों के मन में उठते रहते हैं। तो प्रभु जी, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, धर्म के विषय में आप एक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं कि वस्तुतः धर्म होता क्या है? हरे कृष्णा। धन्यवाद कमलाथ प्रभु। सनातन धर्म की परिभाषा से पहले आप सभी को पीछे तक आवाज़ सुनाई दे रही है? जरा एक बार हाथ खड़ा करिए। ऑल राइट, नीचे करिए। अब अगले प्रश्न पे उठाइएगा। मैं सनातन धर्म की परिभाषा पे बात करने से पहले, आप में से कितने लोगों के पास घर पर भगवद गीता नामक ग्रंथ है? हाथ खड़ा करिए। ज़्यादातर 100% रिस्पॉन्स आता है। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप में से कितने लोगों ने 700 श्लोक मतलब पूर्णतः भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया है? हाथ खड़ा करो। ये तो 100% हाथ खड़े हो गए। अरे, आपने प्रश्न सनातन धर्म के बारे में उठाया, जिस धर्म की परिभाषा भगवान स्वयं भगवद गीता में देते हैं। लोगों ने आज तक भगवद गीता का अध्ययन ही नहीं करा तो समझ कहाँ से आएगी? भागवतों में कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की परिभाषा और धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। आइए भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखते हैं धर्म क्या है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं प्रोग्राम्स के लिए जाता हूँ, पर्टिकुलरली पब्लिक इवेंट्स, वो कहते हैं धर्म हिंसा का कारण है, धर्म के कारण समाज में मतभेद होता है। ये अज्ञानता की निशानी है। और जब लोग इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं तो मैं उनको हमेशा यही जवाब देता हूँ, देखिए, आपको यही नहीं पता कि धर्म क्या है। आपने अधर्म को धर्म मान लिया है, जिस कारणवश अधर्म केवल अधर्म पैदा करता है। अगर आप भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखें तो भगवद गीता की शुरुआत ही होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कहा गया है कि जो वो महायुद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, कोई साधारण भूमि नहीं थी, उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये आपकी भगवद गीता की शुरुआत है। उसके बाद आगे जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रच्छामि त्वम धर्म समुच्चेतः। हे प्रभु, मेरा मन बड़ा विचलित हो गया है, मेरी मानसिक परेशानियों के कारण, मेरे अंतकरण की कमियों के कारण मुझे नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है। सोचने वाली बात है, वो युद्ध भूमि पे खड़ा है। क्या वो ये पूछ रहा है कृष्ण से, मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, या वो कुछ और धर्म के माध्यम से पूछ रहा है? और फिर चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत तो आप सभी ने देखा होगा, जो 90 की सीरीज थी, और जब वो आता था तो चक्र आता था, काल चक्र, और जब काल चक्र आता था तो वहाँ श्लोक आता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ, संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। अर्जुन कह रहा है युद्ध भूमि में मेरा धर्म क्या है, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। और सबसे अद्भुत बात है, भगवद गीता के अंत में कृष्ण कह देते हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग दो। अरे भाई क्या कह रहे हो? धर्म है तो है क्या? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से भगवद गीता की शुरुआत हुई। अर्जुन कहते हैं मुझे धर्म नहीं पता, धर्म के बारे में बताइए। कृष्ण कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। अंत में कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण लो। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म वो है जो कृष्ण कह रहे हैं आप मेरी शरण लो। धर्म का उद्देश्य ही वो है जिसके माध्यम से व्यक्ति समझ सके वह कौन है, भगवान कौन है और हमारा और भगवान का संबंध क्या है। और सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जीव और प्रभु का संबंध समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। आपको लगता है अब शरीर है, शरीर नहीं है, आत्मा है। अर्जुन ममय वांसो जीवलोका जीवभूता सनातना। अर्जुन आप मेरे अंश हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? चाहे कोई भी जीव हो, सब किसके अंश हैं? भगवान के। तो धर्म क्या है? धर्म वही है जिसके माध्यम से हम भगवान को जान सकें, भगवान से प्रेम करना सीख सकें। और जब हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे या भगवान को समझेंगे तो कैसे धर्म का पालन करते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मतभेद कर सकता है और ये कह सकता है कि तुम काफिर हो, तुम फलाना ठिकाना हो, कोई मतलब ही नहीं बनता। आजकल समाज में हम इक्वालिटी की बात करते हैं पुरुष और स्त्री के बीच में। भगवान श्री कृष्ण इक्वालिटी की अलग ही डेफिनेशन देते हैं। भगवान कहते हैं विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैवा सपाके चा पंडिता समदर्शना। हे अर्जुन, पंडित व्यक्ति वही होता है, ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो सभी जीव जंतु को एक दृष्टिकोण से देखे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, हाथी हो, गाय हो, जो सभी जीव जंतु को एक दृष्टिकोण से देखे। क्या दृष्टिकोण? सभी जीव भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के भाग हैं, तो मतलब मेरे ही भाई बंधु हुए। ये है धर्म और ये है धर्म की शिक्षा। इसके खिलाफ अगर कोई भी कुछ सिखाता है वह धर्म नहीं अधर्म है। लोगों को बांटता है, धर्म नहीं अधर्म है। धर्म के नाम पर लोगों को काटता है, धर्म नहीं अधर्म है। और बाकी जो लोग बात करते हैं वो केवल अपनी अज्ञानता को ही पेश करते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा ज़्यादा डेफिनेशन हो गया। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपके उत्तर में देखी वो ये है कि आपने अपना व्यक्तिगत मत प्रस्तुत नहीं किया, आपने शास्त्रों के मत को रखा। तो ये चीज़ जो है इसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि आपने शास्त्रों के मंतव्य को रखा। तो प्रभु जी, एक जो समाज में देखने में आता है कि हम लोग कई बार धार्मिक तो होते हैं, हम धार्मिक हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, पर हम शास्त्र नहीं पढ़ते। एक बार ऐसे किसी ने कहा कि हमारी भगवत गीता का नाम है एज इट इज़, पर वो कई बार एज इट इज़ रखी रह जाती है, उसको कोई पढ़ नहीं पाता। तो प्रभु जी उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शास्त्रों पे उतना ध्यान नहीं जा पा रहा है। देखिए, शास्त्र तो छोड़िए, केवल हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाते तो उसका आप आज परिणाम समाज में देख सकते हैं। समाज में इतना आजकल चर्चा व आंदोलन चल रहा है, धर्म परिवर्तन से लेकर इत्यादि इत्यादि जो बीमारियां चल रही हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमने कभी ये जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। जो धरोहर हमें विरासत में मिली है उसको नकार कर हम बैठे हुए हैं। जो ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए उसको ऑल्टर में सजा के रखा हुआ है। जिसकी पूजा खोलकर पढ़कर करी जाती है उसकी आरती से पूजा करते हैं। तो व्यक्ति को कहाँ से समझ आएगा? जब तक व्यक्ति पढ़ना शुरू नहीं करेगा तो उसको पता ही क्या चलेगा शास्त्र क्या सिखाते हैं, और शास्त्र में आनंद कब से आएगा जब तक उसने कभी बुक ही नहीं उठाई है। देखिए, कई लोग कहते हैं, यहाँ पर भी शायद आप सभी कहेंगे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि भगवान में पूर्णशः श्रद्धा है, हम भगवान को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, आप तभी यहाँ पर आए हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं? भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भगवद गीता का दूसरा नाम है योग शास्त्र।
भगवान भगवद गीता के माध्यम से कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग और भक्ति योग के ज्ञान के बारे में बताते हैं। और ये सब ज्ञान बताने के बाद अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतर आत्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। अर्जुन, समस्त योगियों में वही योगी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव मुझे अपने हृदय में विराजमान रखकर श्रद्धावान भजते यो माम। भज का मतलब होता है पूजना, प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? श्रद्धापूर्ण। कैसे प्रेम करना है? श्रद्धापूर्ण। तो प्रश्न बनता है, अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और कृष्ण समाप्त करते हैं श्लोक को कहते हुए, सामे युक्त तमो मतः। उत्तम, सबसे उत्तम योगी वही है जो श्रद्धा के साथ भक्ति करता है। तो अर्जुन पूछते हैं, प्रभु ये श्रद्धा के साथ भक्ति कैसे होती है? तो कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में, अर्जुन तत् शृणु, अब आप मुझसे सुनिए। श्रद्धा ज्ञान के माध्यम से पैदा होती है, अंधविश्वास अज्ञानता का कारण है। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हमें भगवान के बारे में पता कैसे चलेगा? और मैं नहीं कह रहा, स्वयं कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्रद्धा जागृत करनी है तो आपको सुनना पड़ेगा। तो सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो विरासत हमें मिली है, भगवत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है भगवद गीता के माध्यम से, जिसके संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने, ना जाने कितने पूर्वजों ने अपने प्राण त्यागे, अपना जीवन अर्पण कर दिया, हम उसको कितनी सरलता से नकार देते हैं। कृपा होकर हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं या करना चाहते हैं, तो कृपा करके भारतीय संस्कृति को समझिए। और संस्कृति तभी समझ आएगी जब हम संस्कार को समझेंगे, और संस्कार तभी समझ आएंगे जब संस्कार पता होंगे। और संस्कार कैसे पता होंगे? कोई सिखाने वाला चाहिए। सिखाने वाले तो बहुत होते हैं, पर वही कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन, हर किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। ज्ञान किससे प्राप्त किया जाता है? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदुहु सा काल नेह महता योग नष्ट परंतपा। अर्जुन, तुम्हें मैं भगवद गीता का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि समय के साथ ये ज्ञान नाश हो गया था। ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से बचा के रखा जाता है, और आज मैं तुमसे परंपरा की शुरुआत कर रहा हूँ। सिंपल सा उदाहरण है, आप किसी नए शहर में जाते हैं, आपके परिवार जने की तबीयत खराब हो जाती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। पहले आप पूछताछ करेंगे कि डॉक्टर अच्छा है या नहीं। डॉक्टर की डिग्री एम्स मेडिकल कॉलेज से है, कोई इमली ताल के लुच्चे मेडिकल कॉलेज से है जो 1 साल खुला, अगले साल बंद हो गया। तो अगर हम एजुकेशन भी एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, उसकी मान्यता है, तो क्या भगवद गीता का ज्ञान किसी भी अरे गहरे से ले लेंगे? स्वयं कृष्ण ने कहा है 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम। और फल देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ये भगवद गीता की जब कमेंट्री लिखी गई, पूरे विश्व भर में आज भगवद गीता का और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार हो रहा है। समस्त देश के लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान, यहाँ तक कि मिडल ईस्ट, यहाँ तक कि बांग्लादेश, तो ऑफ कोर्स यू टॉक अबाउट रशिया, चाइना, कम्युनिस्ट कंट्रीज, व्हाट अबाउट अदर लिबरल कंट्रीज, हर जगह भगवान की भक्ति। जैसे आज हम यहाँ जन्माष्टमी समारोह मना रहे हैं, हमें लगता है हम बहुत बड़ी जन्माष्टमी मना रहे हैं। रशिया में हजारों की संख्या में लोग आकर कृष्ण जन्माष्टमी में भाग लेते हैं, भगवद गीता का प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। तो हमें अपनी विरासत को स्वीकारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेगा, तो आज जो समाज में परेशानियां हैं उसका सामना हमें करना पड़ेगा। कई बार मुझसे आकर माँ बाप मिले हैं, यहीं इस हिंजवाड़ी में, बोलते हैं हमारे बेटे या बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। क्यों? और जब बच्चों से बात करो तो कहते हैं हमारी इसमें श्रद्धा बन गई है, हमारी इसमें श्रद्धा बन गई है। भगवद गीता तो कभी पढ़ी नहीं, माँ बाप ने कभी नहीं पढ़ी, तो उत्तर क्या देंगे आप? सो हमें न्यूज़ सुनने का शौक़ है, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि शायद वो कहानी हम पर भी आप बीती हो सकती है। तो शास्त्र बिना पढ़े
तो व्यक्ति शायद ज्ञानी बनने का एक बहाना कर सकता है, तो वह मूर्ख ही रहेगा। तो आप सबको ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा होगा कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें एक प्रमाणिक संस्थान से डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो प्रभु जी ने वही एग्जाम्पल दिया। मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो उदाहरण बहुत पसंद आया। और दूसरी बात जो आपकी मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छी लगी वो ये है कि हमारी श्रद्धा जो है वो भावुकता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। इसके बाद हमारे ऑडियंस का जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि चूंकि कई बार लोग शास्त्र जब पढ़ते ही नहीं हैं और उन्हीं शास्त्रों में ही भगवान के विषय में बताया गया है, तो भगवान को लेके भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं। लोग किसी को भी भगवान का दर्जा दे देते हैं आजकल के समय में। कोई देवता भी भगवान है, यहाँ तक कि तो लोग सचिन तेंदुलकर और MS धोनी की भी मंदिर बनवा रहे हैं। तो आज ऐसी परिस्थिति में भगवान शब्द की ही समझ बहुत कमज़ोर हो गई है लोगों की। देखिए, इतना तो इससे साबित होता है कि सबके अंदर किसी ना किसी को पूजने की इच्छा तो रहती है। तो जो नास्तिकवाद लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो अपने आप को भगवान साबित करना चाहते हैं। तो अगर कोई एक साधारण मनुष्य को भगवान मानकर पूछ सकता है, तो ये तो साबित है कि हमें किसी ना किसी की आश्रय लेनी है। देखिए, जब व्यासदेव जी भगवद गीता की रचना करते हैं और कृष्ण को के द्वारा बोले हुए वचनों का संबोधित करते हैं, तो कहते हैं श्री भगवान उवाचा। अर्जुन के द्वारा बोले हुए वचनों को कहा गया है अर्जुन उवाचा। संजय और धृतराष्ट्र के द्वारा बोले हुए वचनों को उनके नामों से संबोधित किया गया है। परंतु जब कृष्ण की बात आती है तो कहते हैं भगवान उवाचा, भगवान के द्वारा बोले हुए वचन। भगवान क्या है, भगवान कौन होते हैं, ये तो बहुत बड़ा विषय है, पर संक्षिप्त में 2-3 बात कहते हुए, भगवान 3 स्तरों पर होते हैं। ये 3 स्तरों की रियलाइजेशन होती है। साक्षात्कार, वदंती तत्वत विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक ब्रह्मन की, एक भगवान की रियलाइजेशन होती है ब्रह्मन, जहाँ कुछ योगी लोग कहते हैं हम मर्ज होना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं। फिर दूसरी लेवल जो रियलाइजेशन की होती है परमात्मा की, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। और तीसरा जो होता है वो होता है भगवान का साक्षात्कार। जैसे हमने ईशान की कहानी में देखा कि कैसे उसको श्री राधा और कृष्ण के दर्शन हुए और गोलोक वृंदावन जाने का। अगर आपसे कोई पूछे भगवद गीता का सबसे मूल शिक्षा क्या है, भगवद गीता के हर अध्याय में भगवान यही कहते हैं यद गत्वाना निवर्तन्ते। जो व्यक्ति मेरे धाम चला गया कभी वापस नहीं आता। इतनी बार बोला तो इसका मतलब धाम होगा ही ना। तो भगवान भी हैं, भगवान का धाम भी है। पहली चीज़ तो ये 3 स्तर पर भगवान को समझा जाता है। साथ ही साथ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, सब भगवान है, इत्यादि इत्यादि भगवान है। तो देखिए, वही ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है ब्रह्म संहिता, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणकार। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। गोविंद श्री राधा गोविंद और गोविंद देव सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। चलिए, तीसरी बात, लोग कहते हैं पर विष्णु के सब अवतार हैं। विष्णु जैसे ही राम जी आए, कृष्ण जी आए, नरसिम्हा, वराह, वामना इत्यादि इत्यादि। पर आप शास्त्र का तो एक बताइए, कहाँ शास्त्र में लिखा है कि विष्णु ही सोत्र हैं, बल्कि शास्त्र में लिखा है एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश, एते का मतलब है जो अभी आपको सारे विष्णु के अवतारों के बारे में बताया गया है वह सभी अंश हैं किसके? एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वह सभी कृष्ण के ही अंश हैं। इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में उल्लेख किया गया है भगवान क्या होते हैं, भगवान के स्तर क्या होते हैं, भगवान कौन है, और साथ ही साथ भगवान का गुण क्या है। पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिता के द्वारा एक शास्त्र की रचना करी गई थी जिसका नाम है विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में पराशर मुनि कहते हैं भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर यस्य यशसा श्रिया।
ज्ञानम वैराग्यश्चैव शनम भागा इतिंगना। हे अर्जुन, आई मीन दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, दिस इज पराशर मुनि इज राइटिंग। तो पराशर मुनि कहते हैं भगवान शब्द का अर्थ है जिसके पास 6 प्रकार के गुण पूर्णता हो, ऐश्वर्य हो, धन संपत्ति हो, सौंदर्य हो, बुद्धिमता हो, वैराग्य हो, इत्यादि इत्यादि। जिसके पास पूर्णता में हो उसको भगवान कहा जाता है। तो ये विषय विस्तार का है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आप भगवद गीता खोल के पढ़ेंगे तो आपको और एहसास होगा इस बारे में। मे बी आई कैन जस्ट टेल यू वन रियल लाइफ स्टोरी। अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी से कुछ लोग आए थे। वो इस्कॉन के मंदिर में विजिट कर रहे थे, तो हमारी मीटिंग हुई थी। दे मेट मी। और ये करीबन 50 साल की उम्र की ये कुछ 3-4 औरतें थीं और 2 पुरुष थे। और वह अमेरिका में ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। लोगों को ड्रग की जो आदत पड़ गई है छुड़वाने में मदद करते हैं। ड्रग्स हो गए, अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, इत्यादि इत्यादि। और उन्होंने तिलक लगाया हुआ था, कंठी माला थी, नाम जप था, सब कुछ था। तो मैंने पूछा, आप लोग इस डी एडिक्शन प्रोग्राम कब से करना शुरू करा? तो उन्होंने बताया 2014 तक जो उस प्रोग्राम की लीडर हैं वह औरत न्यूयॉर्क के सब, वो क्या कहते हैं आपका, बाउरी में उसका जन्म हुआ था। वह 9 साल की उम्र से ही ड्रग्स लिया करती थी और कम से कम 45 साल की उम्र तक आते आते कम से कम 12 बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, बार बार मरते हुए बची है। एंड देन शी टेल्स मी कि 2014 की बात है, मैं न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैवल कर रही थी, तब मुझे किसी आपके संस्था के व्यक्ति ने मुझे भगवद गीता गिफ्ट में दी। और उस समय मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि आप इतने सारे डी एडिक्शन प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता, क्यों ना आप कोई स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करें। तो उसके अंदर इच्छा थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की। उस औरत ने भगवद गीता पढ़ी, यही भगवद गीता का अध्ययन किया और वह पूर्णतः बदल गई। और जब उसके अंदर परिवर्तन आया तब उसने निर्णय किया कि मैं भी, जो लोग इन बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कैसे निकला जा सकता है, तो मैं भी उनका मार्गदर्शन करूंगी। एंड दे आर द फाउंडर ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट डी एडिक्शन प्रोग्राम इन द नॉर्थ अमेरिका, जहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। देखिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है परिवर्तन का। जो पूर्णतः ड्रग में डूबा हुआ हो वह भी ड्रग के नशे को छोड़ पाया हो। भारत में लोगों को कह दो चाय पीना बंद कर दो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की ध्वनि बढ़ जाती है, बोलते हैं चाय कॉफी कैसे छोड़ेंगे, अरे भगवान को प्राप्त करना है तो चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते। तो लोग कहते हैं भगवान को छोड़ दूंगा, चाय कॉफी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर उस औरत ने ड्रग्स के एडिक्शन को छोड़ दिया। ये केवल इच्छा की बात होती है और दृढ़ निश्चय की। परिवर्तन जरूर होगा। धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि चांद की जैसे अलग अलग कलाएं होती हैं, पर सब कुछ आता वस्तुतः चांद से ही है। उसी तरह से भगवान से ही सारे अन्य अवतार आते हैं। तो इस उदाहरण से भी काफ़ी कुछ हमको समझ में आया। और इसके बाद एक और प्रश्न जो आता है प्रभु जी, वो प्रश्न आता है, समाज में ज़्यादातर लोग ऐसी बातें करते हैं, समाज में ज़्यादातर लोग ऐसी बातें करते हैं कि जितने भी रास्ते हैं वो एक ही मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। सारी नदियां कहीं भी जाएं अंत में सागर में गिरती हैं। इस प्रकार से लोग बातें करते हैं धर्म को लेके या आध्यात्मिकता को लेके भी। सागर भी अलग अलग होता है। गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, पर सरस्वती जब हुआ करती थी तो बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती थी। करेक्ट। तो लोगों का ये कहना कि जिस प्रकार से हर नदी समुद्र में मिलती है, इस धरती पे समुद्र भी अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान साफ साफ मना करते हैं, यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृवतः। देवों को पूजोगे तो देवताओं के पास जाओगे, पितृ को पूजोगे तो पितृलोक जाओगे, भूत प्रेत को पूजोगे यहीं पे रहोगे उनके साथ।
समाज में बहुत भूत प्रेत हो गए हैं आजकल। सो ये कहना कि हर मार्ग एक ही डेस्टिनेशन पे लेके जाता है भगवद गीता के अनुसार, कृष्ण के अनुसार, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो प्रभु जी, मैं समझना चाहता था, भगवान के धाम जो लोग जाते हैं उनको फिर नहीं आना पड़ता, और जो देवताओं के धाम स्वर्ग में जाते हैं उनको आना पड़ता है। देखिए अगेन भगवद गीता के अनुसार भगवान खुद ही कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो मेरे धाम गया वापस नहीं आएगा। उसका उल्लेख 8वें अध्याय में विस्तार से भगवान करते हैं और कहते हैं 2 प्रकार की दुनिया है, भौतिक दुनिया, अध्यात्म दुनिया। 1954 में 2 फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फॉर फाइंडिंग एन एंटी मैटर। आप लोग जो जितने भी इंजीनियर्स हैं रिसर्च कर सकते हैं। आई स्पोक ऑन दैट रिसर्च पेपर ऑल्सो। 1954-55 में नोबेल प्राइज मिला था 2 साइंटिस्ट को एंटी मैटर, और उनकी रिसर्च के अनुसार देयर इज अ मैटर विच इज दिस मेटेरियल वर्ल्ड एंड देयर इज अनदर वर्ल्ड जहां मैटर नहीं होता, उसको एंटी मैटर कहते हैं। तो ये तो साइंटिस्ट ने भी खोज निकाला है कि आध्यात्मिक जगत होता है। उन्होंने इतनी रिसर्च करी, आप 300 रुपये की भगवद गीता लेकर घर बैठे बैठे भगवान के धाम होकर आ सकते हैं। चयन आपको करना है कि आपको बड़ी बड़ी डिग्री लेकर अपना सिर फोड़ना है या घर बैठे बैठे आराम से जीते हुए भगवान के पास चले जाना है। जी ज़रूर प्रभु जी। तो अभी हमने ये ईशान के ड्रामे में भी शायद वही मुख्य विषय था। तो इसी कड़ी में अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रभु जी, तो लोग ये मानने को तैयार हैं कि भगवान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका विश्वास है डगमगा जाता है जब वो अपने जीवन में कोई परेशानी देखते हैं, सफरिंग देखते हैं, कष्ट देखते हैं। तो उनको प्रश्न होता है कि भगवान है तो फिर हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? ये बहुत ही गलत प्रश्न है। भगवान हैं इसलिए आप कष्ट सहन कर पा रहे हैं। भगवान नहीं होते तो आप कष्ट भी सहन नहीं कर पाते। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। वही ब्रह्मा जी कहते हैं पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, हर पद पद पर इस दुनिया में खतरा है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। अरे भाई, आप दवाई की दुकान पे जाओगे दवाई मिलेगा, पुस्तकालय में जाओगे पुस्तक मिलेगा। जब इस भौतिक दुनिया को दुखालयम कह दिया तो दुख के अलावा क्या मिलेगा? परंतु इस दुख की नगरी में भी होते हुए आप कुछ सुख के पलों का एहसास कर पा रहे हैं, ये भगवान का ही गिफ्ट है। ऑल राइट, सरल सा प्रश्न पूछ लेते हैं। आप सभी लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, ना जाने कितनी सांसें ले चुके हैं। आप में से कितने लोग यहाँ अपने सांसों को नियंत्रण नहीं कर सकते, या ये कहिए सांसें अपने आप होती हैं, आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है? हाथ खड़ा करिए। आपका हृदय काम कर रहा है, उसमें आपका कुछ योगदान है? आपका लीवर, आपकी किडनी फंक्शन कर रही है, उसमें आपका कोई योगदान है? हाँ या ना? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। साइंस, मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे शरीर के ऊपर सिर्फ 5% नियंत्रण है। मैं शास्त्र नहीं, मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर होगा तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। केवल 5% नियंत्रण है, 95% हमारे हाथों में है ही नहीं। तो अगर किसी कंपनी के आप मालिक कहलाना चाहते हो तो आपके पास 5% शेयर होने चाहिए या 95%? 95%। जब आप 5% शेयर के मालिक हैं अपने शरीर के, कैसे कह सकते हैं कि शरीर का मालिक मैं हूं? बिल्कुल। आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम तो सिर्फ शरीर खराब करते हैं। तो अगर भगवान ना होते, भगवान की सुरक्षा नहीं होती, रक्षा नहीं होती, तो लगता है कि सूर्य प्रतिदिन उठता, चंद्रमा हर रात आता, ये सीजन्स में बदलाव आता, आप लोगों के लिए पेड़ पौधे जो जीवन दे रखा है उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती। कौन से साइंटिस्ट ने पेड़ को खोदा है? साइंटिस्ट ने तो पेड़ों को काटना सिखाया है। किसने साफ पानी और साफ हवा दी है? हमारे समाज ने तो साफ पानी और साफ हवा को गंदा करना सिखाया है। अगर भगवान ना होते तो आप यहाँ होते ही नहीं। दुख इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि आप दुखालय में बैठे हैं। जब तक इस दुख की नगरी में रहेंगे दुख तो भुगतना पड़ेगा।
आप में से कितने लोग दुखों का निवारण चाहते हैं या दुख से मुक्त होना चाहते हैं पूर्णतः? एक बार हाथ उठाइए। अगर दुख जीवन में कभी एहसास किया है, कोई कहते नहीं हमारे जीवन में दुख नहीं है, कभी मच्छर ने काटा है, कभी प्यास लगी है, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है। तो अगर आपको इस दुखों से मुक्ति चाहनी है, कृपा करके भगवत गीता पढ़िए। कृष्ण जन्माष्टमी के समारोह पे आए हैं। जब किसी के जन्मदिन पे जाते हैं तो हम तोहफा लेकर जाते हैं। आप तोहफा मत लीजिए, आप हमसे तोहफा स्वीकार करिए। आप यहाँ आए हैं, कृपा करके भगवत गीता के तोहफे को स्वीकार करके जाइए। भगवान को प्रसन्नता होगी, चाहे आप खाली हाथ क्यों ना आए। भगवान को उससे परेशानी नहीं है। एक साधारण मनुष्य भगवान को क्या दे सकता है, परंतु भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है जब उसके पुत्र पुत्री अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक पहल करते हैं। तो कृपा करके यहाँ जाने से पहले एक भगवद गीता को जरूर लेके जाइएगा। ये आपका भगवान के प्रति गिफ्ट होगा। हरे कृष्ण। Thank you. I became a bit emotional hearing your this answer actually. So इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है, एक और लोगों के मन में somehow ऐसा होता है कि हमारा ही सनातन धर्म है, पर हमारे मन में बहुत बार उसको लेके नकारात्मक विचार आ जाते हैं। जैसे एक विचार ये आ जाता है कि इसमें जातिवाद क्यों है, इतनी सारी जातियां क्यों हैं, जाति के आधार पे क्यों बटा हुआ है समाज। तो जाति को लेके थोड़ा सा लोगों के मन में प्रश्न रहता है सनातन धर्म के अंदर। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। मैंने ही समाज को 4 भागों में बांटा है, 4 वर्ण। वर्ण आश्रम, वर्ण क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का नाश होता है, अभ्युतानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजामि, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। वो कौन से धर्म की स्थापना के लिए आते हैं? उसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं वह कहलाता है वर्णाश्रम धर्म। आप बताइए, अगर आप महाभारत अगर आपने पढ़ी हो, अगर महाभारत के बारे में जानते हो, दुर्योधन एज ए किंग वॉज नॉट अनक्वालिफाइड। दुर्योधन एक राजा के रूप में बहुत सक्षम था, फिर भी कृष्ण ने युधिष्ठिर का चयन क्यों किया? क्योंकि युधिष्ठिर के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कराई जा सकती थी। पर दुर्योधन चाहे कितना ही सक्षम क्यों ना हो, कूटनीति में सक्षम क्यों ना हो, बलशाली क्यों ना हो, पर वह व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होने ही नहीं देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ही राजा बनने के लिए कहा गया। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे हमारी संस्कृति इतनी महान रही है, अब से कुछ 300-400 साल पहले इस भारत का जीडीपी इस पूरी दुनिया का 35% से अधिक होता था, तो हमारा पतन कैसे हो सकता है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनः। जैसा कार्य एक लीडर करता है उसी का पालन समाज के साधारण लोग करते हैं। अगर एक लीडर सक्षम है तो समाज सक्षम होता है। तो अगर कहा जाए इतने सालों से हमें सक्षम लीडर मिला ही नहीं था, शायद अब कह सकते हैं कि भारत को सक्षम लीडर मिला है जो भारत को भारत के नाम से कहने पर गर्व का एहसास करता है। और वो लीडर ना होने के कारण हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, ना कि हमारी संस्कृति में कमी होने के कारण। तो इसलिए केवल एक लीडर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, घर में रहने वाले माँ बाप भी अपने माता पिता के लिए लीडर होते हैं। तो अगर आपको हमारे देश के नेता या लीडर से आपको प्रेरणा मिलती है तो आपको अपने जीवन में वो प्रेरणा उतार कर अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बनना पड़ेगा। तो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण अवतरित हुए। और जब लीडर ही पापी हो गए, जब वह सक्षम नहीं रहे, उसके कारण वर्णाश्रम धर्म का पतन हो गया। जब उसका पतन हुआ, वही समाज जो पूर्णतः साइंस के अनुसार विभाजित था वह अब श्रद्धा के नूम पर विभाजित हो गया।
जन्म के ऊपर विभाजित हो गया। कोई शूद्र के घर में जन्मा है तो उसको शूद्र ही कह दिया गया और उनका शोषण किया गया। ये हमारे ही समाज की गलती थी, पर अब समाज बदल रहा है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको इन सारे प्रश्नों के माध्यम से गाइड किया। अब एक छोटा सा प्रश्न और आपसे कि सारे देवता, सारे भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं प्रभु जी? ऐसा क्यों होता है कि भारत में ही सारे देवताओं का अवतार हो रहा है, सारे भगवान? क्योंकि आप जैसे पुण्य जीवों का जन्म हुआ है ना, उससे ये धरती पावन हो गई है, तो भगवान भी सोचते हैं क्यों ना इस धरती पे जन्म लेके अपने आप को पावन कर लिया जाए। ये बड़ा ही विचित्र सा प्रश्न है कि भाई भारत में क्यों जन्मे हैं। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि भारत में जन्मे, उस भारत में आप जन्मे हैं। आपको अपने जन्म के ऊपर गर्व होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रश्न उठाता है उसको अपने जन्म पे ही संशय है, उसको अपने ऊपर ही संदेह है, सोच के कि मैं भारत में क्यों जन्मा। ये उसकी छोटी सोच है। अरे आपको जन्म से इतना बड़ा तोहफा मिला है कि आप इस भारत भूमि में जन्मे हैं, तो गर्व से जीवन जिए कि हाँ देखिए मैं उस पावन भूमि में जन्मा हूँ। जहाँ कृष्ण में जन्म भूमि है तो वहीं राम की भी जन्म भूमि है। उसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि ये संशय कि हमारे यहाँ क्यों जन्मे। तो जो प्रश्न उठाता है उसकी मानसिकता में बहुत बड़ी बीमारी है। वो अंग्रेज तो चले गए हैं, पर अंग्रेज की वो औलादें रह गई हैं जो कहती हैं कुछ भगवान यूरोप में भी जन्म जाते हैं। तो उनकी मानसिकता में परेशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक कोई फाइनल मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, या कोई भगवान की कोई लीला या कोई फाइनल? मैं तो शुरुआत से ही मैसेज दे रहा हूँ, कृपा करके आप लोग इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। मैं सिर्फ आपसे इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ, कृपा करके अपने जीवन के प्रतिदिन के सिर्फ 15 मिनट निकाल के कृपा करके इन शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयत्न करें। अगर आपको पढ़ने में आलस आता है, आपके लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भाषा में। आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, सुनना चाहते हैं तो पॉडकास्ट सुन सकते हैं। सब उपलब्ध हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। सिर्फ अगर आप आज के दिन भगवान को तोहफे के रूप में अपने जीवन के प्रतिदिन के सिर्फ 15 मिनट दे दें, मैं यहाँ इस मंच पे बैठे हुए आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, आप देखिए भगवान आपके जीवन में किस प्रकार से खुशी दे देते हैं। आप जो व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में खुशी की खोज में लगा हुआ है, शांति की खोज में लगा हुआ है, अरे आप भगवान के लिए एक पहल तो करके देखिए और फिर देखिए भगवान कैसे आपको खुशहाल या माला माल बना देते हैं। तो आप में से कितने लोग ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हाँ मैं भगवान के लिए आज से तो नहीं, कल से अपने जीवन के 24 घंटे में से एक 15 मिनट तो भगवान को दे सकता हूँ? कितने लोगों के अंदर ये क्षमता है? हाथ खड़ा करिए। एक फोटो खींचो, हाँ बाद में पूछूंगा मैं इनसे, कर रहे नहीं कर रहे, एक हफ्ते के बाद। भाई हाथ तो खड़ा कर दिया है। पढ़ने के लिए ग्रंथ भी होने चाहिए और सुनने के लिए ये पता होना चाहिए कहाँ वो मिलेगा। तो इवॉल्व पुणे के स्टॉल पे जाइए, वहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन आगे की प्राप्त कर सकते हैं और ग्रंथों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से हमें इस टॉक शो को शायद यहीं अब विराम देना चाहिए। मुझे पहले बताया गया था कि हम कुछ ऑडियंस के भी प्रश्न ले सकते हैं। मैंने कहा आप ऑडियंस के ही प्रश्न लो, ऑडियंस से पहले ही पूछ लीजिए क्या प्रश्न चाहिए। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ के या सबके प्रश्न यहाँ हुए होंगे। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न अभी रह चुके हैं, इसके बाद तुरंत अब आरती समारोह, इस प्रोग्राम का आखिरी कार्यक्रम है, उसके बाद महाप्रसादम रहेगा सबके लिए। तो हम आपसे कहेंगे कि इवॉल्व पुणे के स्टॉल पे हम भी उपलब्ध रहेंगे, बाकी वरिष्ठ भक्त भी रहेंगे। आप वहाँ पर जाकर अगर आपके मन में अभी भी कोई इच्छा है, प्रश्न है, अब वहाँ पे जाके उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी श्रोतागण का जो इतनी शांति से बैठे हुए, आप इतनी शांति से बैठे तो मुझे बार बार संशय हो रहा था, सो रहे हो जाग रहे हो। अगर जाग रहे हो तो दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से हरि बोल बोल दीजिए। हरि बोल। अभी तो नहीं जागे ना, पहले से जाग रहे थे।
हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं इस मंच पर बैठा हूं तो इसके साथ साथ हमारे सभी भक्तों का जो आप ही के समान अलग अलग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, वो पिछले 1.5 महीने से ये प्लानिंग और ये प्रिपरेशन रही है आप सबको यहाँ पे लाके इस प्रोग्राम की आयोजन करने के लिए। ये बहुत बड़ी टीम है, मैं सबको तो यहाँ बुला के संबोधित नहीं कर सकता, पर अगर आपको ये समारोह और ये आयोजन और उसका जो मेन प्रोग्राम है तो अभी शुरू होने वाला है, आरती, कीर्तन और प्रसादम, अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो एक बार जोर से जिन सभी भक्तों ने दिन रात करके आप सबके लिए प्रोग्राम का आयोजन किया है, एक बार जोर से उनके लिए तालियां बजा दीजिए। आवाज सुनाई नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है आप मच्छर भगा रहे हैं। पीछे वालों की तो आवाज आई नहीं, एक बार जोर से।